नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, लोहड़ी की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और क्योंकि बहुत लोग 14 तारीख की सकरात बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने आज भी सकरात जो है मानी है और बहुत लोग 14 की भी मान रहे हैं। तो सकरात पे कैसे हमें लाभ उठाना है? सकरात के दिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको मिनिमम 13 चीज़ों का दान करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 13 चीज़ें भी एक पर्टिकुलर आइटम होगी, क्योंकि ये कल पड़ रही है 14 तारीख को बहुत लोगों के हिसाब से। तो आप 14 चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप 13 चीज़ों का ही दान कीजिए। वैसे विशेष तौर पे बहुत लोगों ने आज भी उसको माना है, बहुतों ने कल भी माना है। और आज क्योंकि लोहड़ी का पर्व बनाया गया है, तो आप कल भी इसको कर सकते हैं। तो दोनों ही दिन एक तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आज का दिन क्योंकि बीत गया है, तो कल आप ज़रूर दान कीजिए। तो 13 आइटम कोई सी भी आप ले लीजिए। जूते हो सकते हैं, चप्पल हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, तौलिए हो सकते हैं, कंबल हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, मिठाइयाँ हो सकती हैं, पर क्वांटिटी 13 होनी चाहिए और आपने 13 लोगों में वो बाँटनी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि 13 का ही आपने आंकड़ा बनाए रखना है। सपोज़ आपने 50 कंबल खरीद लिए, आपने वो गरीबों में बाँट दिए। सर्दी का वक़्त है, आपने गज्जक के डब्बे खरीद लिए ढेर सारे, वो गरीबों में बाँट दिए। कोशिश कीजिए क्वांटिटी 13 से ज़्यादा हो, कहने का तात्पर्य ये है मेरा। और जो लोग ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो 13 एटलीस्ट आइटम ज़रूर डोनेट कीजिए। 13 फल आप डोनेट कीजिए, जिसमें 5 तरीके के फल बना लीजिए। एक-एक थैली में 5 तरीके के फल डाल लीजिए। सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया और साथ में आप कोई भी फल ले लो, जो है नाशपाती ले लो या व्हाटएवर जो भी आपको ठीक लगे। तो 5 तरीके के फल के आप 13 वो बना लीजिए थैलियाँ, वो आप गरीबों में बाँट दीजिए। डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं, आपको स्पेसिफ़िक मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है और चाहें तो मंदिर के बाहर भी गरीबों में बाँट सकते हैं। सकरात बहुत इम्पोर्टेंट होती है दान के लिए, हालाँकि आज के दिन भी बहुत लोगों ने दान किया है और कल भी कीजिए, दोनों ही दिन कीजिए। और मूँगफली है, गज्जक है, इनका भी आप दान कर सकते हैं और फलों का दान कर सकते हैं, मिठाइयों का कर सकते हैं। कोशिश कीजिए गरम चीज़ों का कीजिए अगर खाने की हम बात करते हैं, ताकि उससे किसी को लाभ प्राप्त हो। और अदरवाइज़ जो जुराब है, 13 जोड़ी जुराब खरीद लीजिए, वो दान कर दीजिए। तो आप चाहें तो अपने पितरों का ध्यान करके भी दान कर सकते हैं कि उनको शांति मिले, और ये प्रार्थना करके भी दान कर सकते हैं कि आपके दुःख दर्द दूर हों, आपकी परेशानियाँ दूर हों। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, महाकुंभ का वक़्त चल रहा है। लाखों करोड़ों लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर आपको सत्कर्म करना है तो इस टाइम में मैक्सिमम दान कीजिए। जितनी आपकी पॉकेट अफ़ोर्ड कर पाती है, उतना आप दान कीजिए, आपके लिए ये लाभदायक है। अब आप कहोगे कि दान तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर दान करने को हालाँकि पूरा साल है, आप कभी भी कर लो। पर जो भी त्योहार आते हैं, पर्टिकुलर ये डेज़ आते हैं, जिनमें स्पेसिफ़िकली हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि आप दान करें, तो इस दिन ज़रूर लाभ उठाओ। और उसमें भी कोशिश ये करो, वहाँ दान करो जहाँ आपको दिखाई दे कि इन लोगों को नहीं मिल रहा या कोई पर्टिकुलर लोग डिप्राइव्ड है, वहाँ मत करो जहाँ ओवरफ्लो हो रहा है। अब मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक जगह मैं डोनेट करने गया कुछ चीज़ें खाने-पीने की, तो वहाँ पे जब डोनेट कर रहे थे, वहाँ इतना सामान था खाने-पीने का उस जगह पे कि लिटरली वो लोग आधा खा रहे थे, आधा फेंक रहे थे। और मतलब ये चीज़ बहुत मुझे मतलब अंदर से अजीब लगी कि भई इतना ओवरडू हो रहा है और लोग देख रहे हैं कि यहाँ इतना आ रहा है कि इतने लोग नहीं हैं वहाँ, मतलब बस्ती सी थी, इतने लोग नहीं हैं जितना ज़्यादा खाने का सामान आ रहा है। तो वो इतना, अब वही है, पेट में कितना खा लेगा बंदा? तो और कितने दिन रख लेगा उसको, सड़ जाएगा खाना, पेरिशेबल होता है। तो वो लिटरली वहाँ पे कचरे में, नाली में खाना फेंक रहे हैं। तो वहाँ पे एक जैसे वो रास्ता था उस बस्ती तक जाने का, तो वहाँ पे एक छोटी-सी लड़की मेरे पीछे-पीछे गई। तो उसकी माँ भी थी, वो कहती वहाँ क्या आप दान कर रहे हो? उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग फेंक देंगे। मैंने कहा मुझे लगा शायद वो ऐसे ही बोल रही है, जाके देखूँ। देखा तो वाक़ई में वो लोग फेंक रहे थे फालतू खाना।
और जो है फिर मैंने कहा कि भई जो गली है इसमें इतने सारे लोग हैं, इनको कोई क्यों नहीं दान कर रहा? तो मैंने वहीं पे फिर बाँटना शुरू कर दिया। तो आप ये मत सोचिए अगर किसी के पास छोटा-सा पक्का मकान है या किसी ने ढंग के कपड़े पहन रखे हैं या कोई कहीं पे घरों में काम कर रही है या कोई लेडी है, जेंट्स है, कोई बच्चे आपको लगता है कि भई नहीं ये तो ज़्यादा मुझे गरीब नहीं दिख रहे, डिप्राइव्ड नहीं दिख रहे, इनको नहीं देना। ऐसी सोच मत रखिए। कोई माँग रहा है आपसे सामने से कि मुझे खाने को दे दो या कोई चीज़ माँग रहा है तो दे दो। पर और एक चीज़ का और ध्यान रखो वहाँ कंबल दान मत करो जहाँ स्मैकिए होते हैं। जो शराबी आदमी दिखाई दें आपको, स्मैकिए दिखाई दें, वहाँ कंबल दान मत करो। ये देखो क्या उन्होंने कंबल ओढ़ रखा है? आपको दिखाई देगा स्मैकिए जो होंगे या शराबी जो होंगे, आधे से ज़्यादा नशे में होंगे, जब आपसे कंबल माँगेंगे और वो कंबल आप उन्होंने ऑलरेडी ओढ़ रखा होगा उस टाइम कोई ना कोई। और वो फिर उस कंबल का क्या करेंगे, उससे उड़ेंगे नहीं, वो उस कंबल को आगे या तो बेच ही आएँगे, उस ड्रग्स के चक्कर में गांजे के चक्कर में और आपका दान यूँ ही रह जाएगा। तो वहाँ आप दान करो जहाँ आपको लगे कि हाँ, वाक़ई में यहाँ पे आपको लगता है कि भई हाँ, ये ठीक है, डोनेट करना। इससे बेटर है खाने-पीने की चीज़ें दान करो, वो भी लिमिटेड दान करो। इतना ओवरडू मत कर दो कि जो है आपकी पॉकेट पे भी आ जाए और सामने वाला उसे फेंक भी दे। इसीलिए कहता हूँ फल और मिठाई का दान करो। मिठाई ऐसी चीज़ है, आप मिठाई का डब्बा लेके जाओगे, खोलोगे, चट साफ हो जाएगा। 4-4 लड्डू के पैक बनवा लो, वो बाँट दो। वो 4 लड्डू छट साफ़ हो जाएँगे, बंदा खाएगा हजम। आप सोचो मैं पता नहीं दुनिया भर का बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट सामान बाँटूँ, वो फ़िका डोलेगा। फल है, फटाफट खप जाएँगे, फल को बंदा कहीं नहीं बेच सकता, मिठाई को नहीं बेच सकता। पर जो है कपड़े-लत्ते को बेच सकता है, पर जहाँ आपको दिखे कि कपड़े-लत्ते फटे हुए हैं किसी बच्चे के, उसने नहीं पहने हुए या फटे हुए या वो नंगा घूम रहा है, वहाँ आप उसके साइज़ के खरीद के उसको पहना दो, चप्पल पहना दो, वो अच्छी बात है। पर जब करने निकले हो तो पूरे दृढ़ निश्चय से, अच्छी नीयत से, साफ़ नीयत से देख कर वक़्त निकाल के तब करो, कि हाँ, आप किसी के लिए कर पा रहे हो। कई लोग क्या करते हैं जैसे आप कपड़ा उन्हें दान करते हो, तो वो क्या करते हैं नया कपड़ा भी, चाहे पुराना हो, नया हो, कपड़ा उठा के वहाँ दे आते हैं, जहाँ पे वहाँ इकट्ठे रिसाइकिल करने के लिए कपड़े लेते हैं ना जो लोग, वहाँ दे आते हैं। और जो है वहाँ दे के बदले में पैसे ले लेते हैं। तो आपने तो दिया इस मारे कि भई इसके तन पे कपड़ा पहन जाए। उसने क्या करी चालाकी कि वो कपड़ा वहाँ बेच आए। तो आपका वो दान आपने दिया पितर के निमित्त, वो लगा भी नहीं। ये भी एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, ये भी एक पर्सनल इंसिडेंट है आपको बता रहा हूँ। मैंने क्यों आपको हमेशा मैं कहता हूँ घर के सर्वेंट्स को मत दो। तो एक मेड थी हम बहुत पहले की बात है, वो हमेशा कहती थी कोई कपड़े हैं तो दे दो, कपड़े हैं तो दे दो पहनने के लिए, कपड़े हैं तो दे दो। तो मैंने कहा कि भई जो है कपड़े पहनने के लिए मैं दे दूँ। मैंने कहा हम आप को नीड है तो आप बताओ? कहती हाँ, हमें तो चाहिए, कपड़े नहीं है, ये है, वो है। तो जो है कपड़े दे दिए उसे। तो मैंने कहा मेरी तो सेहत बहुत ज़्यादा है, मैं तो मोटा-ताज़ा हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा तो घरवाला पतला-सा होगा। तो मैंने कहा फिर मेरे जैसे मोटे इंसान के कपड़े तो बहुत ढीले रहेंगे। तो उसने कहा हम सिलाई करवा के पहन लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पुराने कपड़े दे दिए, कुछ नए दे दिए और ये सोच के कि भई ये उसके माइंड में इम्प्रेशन ना जाए कि ये तो पुराने ही कपड़े देते हैं, नए कपड़े नहीं देते। मतलब लिटरली मैंने वो शर्टें भी दे दी जिन पे टैग लगा हुआ था। एंड मुझे याद है मेरा फ्रेंड आया हुआ था और उसने कहा कि तुम तो वाक़ई में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और जो है मतलब हमने बहुत लोग देखे पर ऐसा पागलपन नहीं देखा जो तुम कर रहे हो कि ब्रांडेड जो तुम लाए हो मॉल से जिस पे टैग लगा हुआ है, वो तुम दे रहे हो। एंड आज भी वो मुझे दिन याद है, दिन का वक़्त था वो। एंड वो मैंने दे दिए कुछ टाइम हुआ होगा मुश्किल से हफ़्ते 2 हफ़्ते हुए होंगे। तो उसने कहा और कपड़े हैं क्या? तो मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने कहा इतने सारे कपड़े दिए थे, वो अभी तक तुरपाई कराए नहीं क्या? पहने नहीं क्या जो और कपड़े चाहिए? तो वो हँसी बड़ी तेज़। मैंने कहा क्या हुआ? हँस क्यों रही है? कह रही कुछ नहीं वो तो उसके मुँह से निकल गया कि वो तो हमने दे दिए। मैंने कहा कहाँ दे दिए? तो वो पहले बोली कि रिश्तेदारी में दे दिए। मैंने कहा रिश्तेदारी में किसको दे दिए? तो वो बोली कि नहीं वो पति को दिए थे, पति ने जो है रिश्तेदारी में देना चाहा, रिश्तेदार ने वो बेच दिए। फिर बाद में वो बोली कि मतलब मैंने कहा रिश्तेदार ने बेच दी या तूने बेच दी? अरे वो पति बेच आया, पति ने वो ऐसा है, गंजेड़ी है जी, नशेड़ी है जी, वो बेच आया। और सारे और हँस वो रही है बेच के पति आया है।
और तो मैंने कहा कैसे वो बेची आया? तो मैंने कहा कहाँ बेची आया? मैंने कहा मेरे को तो ये चीज़ पता नहीं कहाँ पे ऐसे लोग कपड़े खरीदते हैं। कह रही वो कट्टे में भर के कपड़ा लेते हैं और जो भी आपने कपड़े दिए थे मैंने तो उसको पहनने के लिए दिए, कहा तू सिलाई करा ली और उसने रिश्तेदारी में दिए, वो लोग बेची आए। और मैंने कहा क्या मिला? कह रही हमें बदले में 1000 रुपये मिला। तो मैंने कहा 1000 रुपये कैसे मिल गया? कह रही हमने कपड़े जो थे, कट्टा था, कट्टे में कपड़े भी ठूस दिए थे और नीचे कपड़ों के बीच में एक आध ईंट भी डाल दी थी, जिससे वज़न हो गया था। वज़न के बराबर कपड़े मिलते हैं, जो है कपड़े बिकते हैं और उससे पैसे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। मैंने कहा तुम्हारे को अगर इस चीज़ के लिए चाहिए, मैंने कहा कपड़े जिसको नीड थी मैंने उसको नहीं दिया, तुम्हें दे दिया ये सोच के कि भाई तुम्हारे काम आ जाएगा वो, तुम पहन लोगे और तुमने कहा हम तुरपाई करा के पहनेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ आगे कहा नहीं, मैंने आगे कपड़े देना बंद कर दिया, क्योंकि वो चीज़ मुझे पता लग गई कि और फिर मैंने कहा तुमने नए कपड़े भी इसमें दे दिए? कह रही वो और मतलब हँसे ही जा रही थी, मतलब इट मीन्स नए भी उसने दे दिए। तो रियलाइज़ेशन ज़ीरो है कि किसी ने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी से, मेहनत से पैसा कमाया और उससे वो कुछ लाया और उसने अपना दिल बड़ा करके तुम्हें जब भी उसमें से दे दिया। तो जो आपके लिए काम कर रहा है उनको रियलाइज़ेशन नहीं होती, या आप किसी अनजान को भी अगर नए कपड़े दे रहे हो सकता है उसको रियलाइज़ेशन ना हो इस बात की कि आपने अपनी मेहनत से पैसा कमा के जब आपने उसको मतलब खरीद के दिया है और उसमें आपने अपना टाइम, एफर्ट, सब कुछ एनर्जी लगाई है। तो इसलिए कोशिश करो कोई भी फेस्टिवल आता है, आप दान में मिठाई या फल दे दो और अपने थोड़ा दो। फल दे दिए, 1-1, 2-2 केले बाँट दिए और मिठाई बाँट दी। आप कहोगे कि पहले तो आप बहुत बोलते थे कि क कपड़ा दान करो, ये दान करो, वो दान करो, कुंडली में भी आप बोलते हो। हाँ, दान जहाँ पर्टिकुलरली ग्रहों के हिसाब से लिखा है वहाँ करना है। पर आज का वक़्त इतना मतलब कलयुग चरम सीमा पे है कि आपको सोच समझ के उन जगहों पे दान करना है जहाँ आपको पूरा यकीन हो कि हाँ, ये बंदा उस चीज़ को पहन लेगा। फिर मैंने एक काम क्या किया, एक बार एक जमादार आया एंड उसके पास वाक़ई में कपड़े फटे हुए थे उसके, क्योंकि हाथ वग़ैरह नाली में डालते तो उससे उसके कपड़े कहीं फट गए थे, किसी के यहाँ किया होगा काम। मैंने उसको नई शर्ट दी और मैंने अपने सामने पहनवाई। मैंने कहा इसको तू पहन। और जो है फिर मैंने अपने देना बंद किया नए भी। मैंने कहा तू अपना साइज़ बता, शर्ट का साइज़ देखा, उसकी शर्ट का ये साइज़ है और वो मैं कपड़ा उसके लिए लेके आया शर्ट और वो उसको पहनवाई। मैंने कहा और अब तू जब भी आएगा मेरे पास काम करने, मुझे तू इसी शर्ट में दिखना चाहिए। मैं तेरे को और 2-4 जोड़ी और नई खरीद के देता हूँ, पर तू जब भी आएगा मेरे ही वाले ही कपड़े पहन के आएगा तो मैं काम कराऊँगा। और ये तरकीब काम कर गई। अब मुझे फिर ये थोड़ा विश्वास हुआ कि चलो ये बेचेगा नहीं, पहन लेगा। पौवे वगैरह के लिए, शराब के लिए नहीं वो करेगा। तो जब भी आता तो मैंने उसको 5-6 जोड़ी शर्ट दी, वो पहन के आने लगा। मैं फिर मेरा थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बना। मैंने कहा चलो ये बेचने वालों में से नहीं है। पैंट दी, फिर उसके बाद जूते वगैरह दिए, तो वो पहन के आने लगा। मैंने कहा चलो शुक्र है। तो कोशिश करो कि पितरों के निमित्त भी दे रहे हो या कहीं भी दे रहे हो या किसी वर्कर को भी दे रहे हो, सर्वेंट को, तो उससे बात कहो कि भई तुझे पहन के आनी पड़ेगी। ये नहीं है कि तूने आगे, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग ये क्या करते हैं, मैंने चीज़ बहुत कीनली अब ऑब्ज़र्व करी है कि आगे बेच देते हैं या उसको फेंक देते हैं। मतलब जो आपने पर्पस से दिया वो नहीं फुलफ़िल हुआ। कंबल में भी उसको दें जहाँ आपको लगे बिल्कुल नीडी है। यहाँ तक कि कई दफ़ा कंबल आपने दिया, वो आगे बेच दिया, आगे और किसी को दे दिया, यूज़ में लिया, नहीं लिया, गॉड नोज़। वहाँ देखो उनको नीड है, उनके पास अगर एक्सेसिव कंबल पहले ही पड़े हैं तो देने की नीड नहीं है। इससे बेटर है चादर दे दो। चादर ऐसी चीज़ है जो गरीब आदमी यूज़ करता ही करता है, बिछाने के लिए यूज़ में लेता ही लेता है। और कोई भी कंबल देते हो, चादर देते हो, उसका रैपर निकाल दो, पन्नी निकाल दो, टैग हटा दो, तब पकड़ाओ, चाहे नया पकड़ा रहे हो, ताकि फ़र्दर उसको वो ना बेच सके। इस बात को ज़रूर ध्यान रखो ताकि वो उसको यूज़ में ही ले। और अदरवाइज़ इस सारे का बाद से अगर आपको लगता है बहुत ट्रबलसम है सब, मिठाई बाँट दो, सबसे बेस्ट है, या फल बाँट दो। फल ना बेचे जा सकते हैं, ना मिठाई बेची जा सकती हैं। तो दान के रूप में जो भोजन है ना, ये आत्मा को तृप्ति देता है। कपड़ा 1 मिनट के लिए सेकेंडरी आ जाता है, पर भोजन ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तृप्ति देता है। तो ऐसे में आप भोजन अगर देते हो तो उसका मुकाबला नहीं है, और उसमें सबसे प्रथम नंबर 1 पे मिठाई आती है। मिठाई का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकती चीज़ दुनिया में। जितने भी प्रेत आत्माएँ हैं मरने के बाद मीठा ही माँगती हैं। सिर्फ़ मीठा, सबसे ज़्यादा पागलपन मीठा का होता है। मीठे के लिए कुछ ही काम करा लो प्रेत आत्माओं से।
तो हर त्योहार पे, चाहे संक्रांत है, लोहड़ी है, होली आएगी, तीज है, भैया दूज है, राखी है, वो दिवाली है, मतलब कोई भी त्योहार है, मतलब मीठा बाँटो और एक सिस्टम अपना नियम बनाओ कि जीवन में रोज़ तुमने मीठा बाँटना है। रोज़ बाँटना है, थोड़ी-सी हिम्मत रखो, चाहे 4 लड्डू खरीदो, बाँट दो। और अगर प्रेत रोग हो, नेगेटिविटी से ग्रसित हो, सफ़ेद मिठाई बाँटो। जितनी बाँट सकते हो बाँटो। रोज़ नियम बना लो, पाव भर बर्फ़ी खरीदी, बाँट दी। पाव भर रसगुल्ली खरीदी, बाँट दी। पाव भर कितने की आ जाएगी यार? तो 100-200 रुपए खर्च होएँगे और अपना आपका आपकी तरफ से दान हो जाएगा। नियमित रूप से करो, आपको लाभ होगा ही होगा। तो दान के विषय में थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दा पूरा सजग होके दान कीजिए ताकि वो दान आपको फ़ायदा दे, वो लगे, उसका कोई बेनिफिट मिले। अब शनिवार के लिए जो दान होते हैं लोग करते हैं शनिदेव के लिए, सरसों के तेल का मंदिर में चढ़ा के आते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। आपने सरसों के तेल का दान करना है, इससे अच्छा सरसों के तेल की बोतल सील तोड़ के उसमें से थोड़ा-सा तेल निकाल लो, उसके बाद वो तेल की बोतल किसी गरीब को दान करो। जो आप थोड़ा-सा तेल निकालोगे, उस तेल से आप अपने घर के जो कुंडे वगैरह होते हैं ना, उसमें लगाने के लिए उसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दान का मतलब ये नहीं कि पूरी बंद बोतल ही देनी है। सरसों का तेल लाओ, थोड़ा-सा खोल लो, निकाल लो और फिर बाकी का तेल दे दो, भई ले जा। वो उसको फिर बेच नहीं सकती या बेच नहीं सकता वर्कर, वो यूज़ में ही लेगा। और जो है चप्पल का भी दान करना है, जूतों का भी। मज़े की बात, चप्पल जूते भी बेचे जाते हैं, ले लेते हैं, बेच देते हैं। ये एक ट्रेंड चला था, मतलब कुछ लोग साधु के वेश में आते हैं, आपसे पुराना जूता माँगते हैं, नया जूता नहीं लेते, पुराना माँगते हैं। क्यों? पुराना रिसाइकल में बिक जाता है। रबड़ बनती है चमड़े में, रबड़ में, उसके पैसे मिल जाते हैं। आपने सोच के जूता दिया, अरे ये तो गरीब है, नंगे पाँव चल रहा है बेचारा, ये है, वो है। और लिटरली ये भी मैंने देखा है, जूता दिया, जूता थैले में रखा, फिर दूसरे घर पहुँच गया, वही सेम चीज़, जूता दे दो, ठंड हो रही है। अब 100-200 घर वो गया, ससुराल 20-30 घर से भी जूते मिल गए, तो 10-20 जोड़ी वो इकट्ठे हो गए, फिर अगले हफ्ते वो फिर आ गया, जूता दे दो। इतने जूतों का वो कर क्या रहा है? तो सारे जूते रिसाइकल में। तो कोशिश करो, इससे बेटर अगर आप जूता किसी को, वर्कर को दे रहे हो अपने को, उससे सामने पहनवा दो जूता कि भैया यही पहन के तूने हम आना है। तो ये सबसे बेस्ट वो है। और अदरवाइज़ किसी स्लम एरिया वगैरह में वहाँ दे आओ, ताकि जो है, और बाकी तो देखो, अगेन हम बिल्कुल एंड तक तो जाके नहीं देख सकते कौन किस चीज़ का क्या करता है। हम अपनी नीयत से दे सकते हैं, पर अपनी नीयत से भी अंधे होके मत दो कि आप दिए जा रहे हो और उसका फल नहीं मिल रहा। तो खर्चा अगर अपनी जेब से पर्टिकुलरली करना पड़ रहा है ना, कि पैसे खर्च करके कोई चीज़ ला रहे हो, फिर दान कर रहे हो, तो ऐसे में जूते, चप्पल, कपड़े आप दान करने से पहले खूब अच्छे से सोचो जब दान करो, क्योंकि आपका भी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। इससे बेटर है मिठाई खरीदो, सस्ती भी आएगी और आत्मा को ठंडक भी देगी, वो अपने बाँट दो, सबसे बेस्ट है। कोई भी त्योहार है, कोई भी दिन है, अब चाहे श्राद्ध है, मीठा बाँटो, त्योहार है मीठा बाँटो, अमावस्या है मीठा बाँटो, पूर्णिमा है मीठा बाँटो। जितना मीठा बाँटोगे लाभ ही लाभ होगा। आपके अपने आप प्रॉब्लम्स दूर होंगी लाइफ़ की। और अच्छी नीयत से बाँटो, अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि चीज़ें आपकी बेटर हो रही हैं। और गरीब से गरीब आदमी, चाहे जो अफ़ोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकता, वो भी ₹50 का की या ₹100 की मिठाई तो खरीद सकता है, और वो मंदिर में भोग लगवा के बाँट सकता है। इतना तो कोई भी कर सकता है। तो वो थोड़ा-सा आप कोशिश कीजिए, रोज़ मत कीजिए, हफ़्ते में कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगेन लोग मंगलवार से जोड़ते हैं मीठे को कि हनुमान जी को भोग लगा के बूंदी का प्रसाद जो हम बाँटें। खाली वो ज़रूरी नहीं है, आप चाहे पूरा हफ़्ता है आपके पास, किसी भी दिन आप मीठा बाँट सकते हो, ये आपको हमेशा लाभ देगा, बहुत सी मुसीबतों से, आपदा से बचाएगा। तो ये थोड़ा-सा मेरा एक प्रैक्टिकल विश्लेषण था आज दान को लेके, क्योंकि मैंने रियलिटी में ये चीज़ें देखी हैं कि लोग क्या करते हैं।
तो आप के इमोशंस के साथ कोई ना खेले, आपने एक अच्छी नीयत से दान किया और वो फिर फ़ायदा भी नहीं हुआ। मैंने आप बहुत पहले एक वीडियो में आपको बताया था, श्राद्ध हम करते थे और दादी का, दादा वगैरह का और बुआ वगैरह का करते थे। तो जो पंडित आता था मतलब इतना भरा हुआ था उसका, मतलब यहाँ तक भरा हुआ था, वो इतना मिलता था उसको माल। और उसकी जो वाइफ़ आती थी श्राद्ध की रस्म वगैरह कराने, उसको कुछ भी नहीं आता था, कोई कर्मकांड वगैरह कुछ नहीं आता था। तो वो खाना खाता था, थोड़ा बहुत बोलता था, उसके बाद कहता, उसकी वाइफ़ फिर नखरे करती थी, "ये कैसी साड़ी दी है, दूसरे लोग तो ऐसी साड़ी देते हैं, ये तो ट्रंक में पड़ी रहेगी, ये तो हमारे काम की नहीं है।" तो वो कहे, "जी थोड़े ढंग के कपड़े दिया करो, ये है, वो है।" तो मतलब कोई चीज़ आप मन से भी दे रहे हो तो उसको वो चुचकार के बंदा नहीं ले रहा। इससे बेटर है बंदा श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त खाना निकाले, कपड़ा निकाले, गरीब को दे जो बिल्कुल ही जिसके पास कपड़े नहीं हैं। एटलीस्ट वो उसकी वैल्यू तो समझेगा। जो प्रैक्टिकल अब कलयुग आ गया है ना, इसमें आप किसी की हेल्प भी करते हो, मदद भी करते हो, दान भी करते हो, तो वो भी सामने वाला एक्नॉलेज कर ले या उसकी अहमियत समझे, भी बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आप अपने वर्कर को कुछ भी दो, नौकर को कुछ दो, नौकरानी को कुछ दो, मेड को, ड्राइवर को, किसी को भी, वर्कर को, आपके स्टाफ को, वो कहेगा इसकी मालिक की गरज है इसलिए दे रहा है ये, हम पे क्या एहसान कर रहा है। जबकि वो वही चीज़ बाज़ार में लेने जाएगा तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएगा, उसको बहुत महँगी पड़ेगी। तो आज का वक़्त इतना ख़राब है कलयुग में कि आप किसी का भला भी करना चाहो तो वो इंसान उसमें भी एहसान जताता है, मदद लेके भी एहसान जताता है। कहते हैं ना, कोई आपकी मदद करे और तो एहसान जताए, वो दूसरा आज कल उल्टा है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो वो ये दिखा रहा है कि तुम्हारी गरज है तो तुम मेरी मदद कर रहे हो। मुझे गरज नहीं है मदद लेने की, तुम्हें गरज है मदद देने की। ये आज का गंदा कलयुग है। इतने गंदे लोग हैं कि पशु से भी ज़्यादा गंदे हैं। आप किसी कुत्ते को कपड़ा ओढ़ाओ, उसको खाना दो, वो कुत्ता हमेशा तुम्हारा वफ़ादार रहेगा। पर इंसान कुत्ते से भी बदतर जीव है। इंसान उस साँप की तरह है कि जो आप ठंडी में से निकाल के गरमाई में ले आए, सबसे पहले आपको डसा। आप कहोगे पुलकित जी आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। तो दान के विषय में मुझे बहुत सारे आज मेल आए, फ़ोन पे लोगों ने डाला मैसेज कि दान पे ज़रूर वीडियो बनाएँ, सकरात है, लोहड़ी है और अब त्योहार पे त्योहार आएँगे तो दान का बताओ, क्या हम दान करें? तो मैंने बता तो दिया 13 चीज़ों का दान करें, बट ये चीज़ हमेशा मुझे एक पिंच करती रही माइंड में, एक लॉजिकली, एक प्रैक्टिकली, कि हम दान तो कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं कि पर उसका फ़ायदा हमें क्यों नहीं मिल पाता? ऐसे लोगों के कारण नहीं मिल पाता जो उस दान की अहमियत नहीं समझते। उसको ऐसे ही लेते हैं कि जैसे इनके पास तो हराम का आ रहा है, ये दे भी रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो माइंड में सोच रखते हैं। तो ऐसे नाशुक्रे लोगों को अगर आप कुछ भी दान करोगे, तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। इससे बेटर दान करने की जगह फिर बंदा अपने ऊपर ना खर्च कर ले। अब मैंने जब वो दी शर्ट दी, जो है टैग लगी, मुझे उस चीज़ का दुःख नहीं, दुःख इस चीज़ का कि बंदा कह के सामने से ले रहा फिर उसको यूज़ नहीं कर रहा, उल्टा उसको किस पर्पस के लिए आगे कर रहा है। तो मेन चीज़ है कि आप करो, जितना अच्छा कर सकते हो, दान कर सकते हो करो, पर एटलीस्ट ये देखो उसका कोई फ्रूट मिल रहा है कि नहीं। अब लोग बड़ी-बड़ी संस्थानों को, एनजीओ को पैसा दान करते हैं, बहुत बड़े-बड़े जो है बनी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको दान करते हैं, बड़े-बड़े कथाएँ होती हैं भागवत की, वहाँ दान करते हैं। अब वहाँ आपका दान किया हुआ पैसा दान पेटी में डाला हुआ किसी की भलाई के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये तो कुछ नहीं पता है, तो इंटरनली वो जाने कि वो उस पैसे से भलाई करते हैं या महँगी गाड़ी लाते हैं या बंगले बनाते हैं या आपके लिए कुछ करते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, वो तो आप नहीं देखने जा रहे। तो मेन चीज़ है कि दान खुद से करो, आपको ज़्यादा ही आपकी जेब में पैसे खनक रहे हैं, तो आप किसी भी गरीब को देखते हो कि अस्पतालों में जाके देखो, लोग इतने गरीब हैं, परेशान हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, वहाँ पैसे खर्च करिए आप। दान पेटियों में, मंदिरों में पैसा डाल रहे हो, कथाओं में डाल रहे हो, इधर-उधर जाके डाल रहे हो, उस पैसे को इकट्ठा करो। आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में इतने लोग देखते हो, किसी के फोड़ा हो रहा है, किसी के पैर में लगी हुई है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, तो आप वहाँ जाओ बाकायदा उनके साथ हॉस्पिटल, बाकायदा जो उसको दवाई है, उसके पैसे वहाँ खर्चो उसके सामने ही और उसको दवाई दिला दो। या किसी का इलाज होना है, उसमें पैसे जमा करा दो अस्पताल में उसके लिए और उसका इलाज हो जाएगा।
थोड़ा सा एफर्ट करो अगर आपको करने ही वाले बन रहे हो, ताकि उसका फ़ायदा हो। ये मत सोचो मैंने दान पेटी में मंदिर में पैसा डाल दिया, मैं कथा सुनने गया वहाँ पैसा डाल दिया, मैंने तो इतने हज़ार डाल दिए, अरे मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, मैंने तो ये कर लिया, अब तो मेरी मोक्ष की सीट पक्की हो गई भाई। इस बुलावे में मत रहो। अगर वो पैसा भलाई के लिए यूज़ नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलना कुछ भी। तो इसलिए अपने हाथ से दान करो, अपने हाथ से देखो कौन नीडी है, कौन क्या है, और तब आप उसको डोनेट करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अपने मन से किसी को दे रहे हो खुश होके पैसा कि भाई मैं मेरी तरफ से ये ले जी 50 लाख रुपए ले, आप बहुत बड़े अमीर हो कि ले भाई मेरी तरफ से है, मैं खुश हूँ तुम्हारी कथा से, तुम्हारे इससे, तुम्हारे उससे, तुम्हारे प्रवचन से, वो बात अलग है, वो आपने खुश होके किसी को कुछ दिया। पर आप ये माइंड में अगर फोर्सफुल वो रखते हो कि नहीं जो मैंने ये पैसा दिया अब ये पैसा इस काम के लिए यूज़ होना चाहिए, या ये बंदा ये करेगा, या कथा वाला करेगा, या कोई भी प्रवचन वाला करेगा, तो वो आपके अधिकार में नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़। आपको क्या पता कौन किस उसके लिए यूज़ करेगा, वो तो उसको आपने दे दिया, दान कर ही दिया। तो इसीलिए फिर आप कोशिश करो अपने तरफ से, अपने पास से कोई गरीब औरत की लड़की की शादी करा दो, कोई जो है पता कर लो किसी गरीब बच्ची की शादी हो रही हो, वहाँ बर्तन खरीद के दे दिए, और वो या खाने का खर्च उठा लिया, मतलब जहाँ जेन्युइनली आपको लगे कि यहाँ पे नीड है वहाँ आप डोनेट करो। वहाँ मत करो जहाँ पे बंदा यह सोचे कि ये तो इफ़रात का आ रहा है, ये तो हराम का आ रहा है, मतलब जहाँ पे नाशुक्रापना है, एक्शंस से देखो, जहाँ नाशुक्रापना है वहाँ दान मत करो। बहुत से आपके वर्कर्स होंगे उनको इतना आ रहा है काम कर करके कि वैल्यू नहीं है, जहाँ वैल्यू नहीं समझी जा रही वहाँ दान करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेटर है उस पैसे को अपने ऊपर खर्चो। बहुत लोग क्या ड्रामा करते हैं, बाहर तो दुनिया भर का पैसा दान करी आएंगे, दुनिया भर के वो करी आएंगे, घर में घर वालों को एक एक चीज़ के लिए दुखी करेंगे, रुलाएंगे एक एक सामान के लिए। बाप के लिए चश्मा लाने के पैसे नहीं हैं, माँ के लिए घुटनों का ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, बाहर सामान दान करने के पैसे हैं। घर में बहू रो रही है वॉशिंग मशीन ला दो, उसके लिए वॉशिंग मशीन नहीं लाएंगे, इसको सुख नहीं होना चाहिए, ये हाथ से ही धोएगी कपड़े चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, पर बाहर पैसा दे आएंगे, हाँ मेरी तरफ से इतने। तो ये लोग अपने ही घर के दुश्मन होते हैं, इनसे बड़ा गद्दार अपने परिवार का कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अपने घर में जो कमी है उसको पूरा करो, तब बाहर कल्याण के लिए निकलो। घर में तो दुनिया रो रही है, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे रो रहे हैं, उनकी तो परवाह नहीं है, बाहर तुम लग गए दुनिया की सेवा करने के लिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं अपने रूम में दुनिया भर के इंटीरियर कराएंगे सुंदर से सुंदर, शादियों के बहू लाए हैं बड़ा सुंदर अपने घर कमरा करा लेंगे, और माँ बाप का कमरा सड़ रहा है, उसमें दुनिया भर की वो हैं, पपड़ी है दीवारों पे, गंदगी है, बदबू है, कोई साफ सफाई नहीं, उनके कमरे की चिंता भी नहीं। और अपने मियाँ बीवी सिंह करके जा रहे हैं, यहाँ दान करके आ, उसके ब्याह में इतने 5100 दे, उसके ब्याह में वो दे के आ, उसके वहाँ वो दे के आ, नौकरानी को उसको कंबल दे, ये दे, सास ठिठुर रही है उसके लिए सोचा नहीं कि मैं एक स्वेटर ला दूँ, कोई वो है ही नहीं, वो पुराने स्वेटरों से काम चला रहे हैं, भाई इनकी तो उम्र हो गई है। तो जब आप ऐसी गंदी हिपोक्रेट सोच रखोगे, आप अपने ही परिवार के साथ धोखेबाजी करोगे, जिन माँ बाप ने आपको पाला पलोसा, उनकी आप दवाई का खर्चा उठाने में रो रहे हो, सब स्टैंडर्ड दवाई उनके लिए ला रहे हो, सब स्टैंडर्ड डॉक्टर को उनको दिखा रहे हो, या कोई फल है जो उनके लिए डॉक्टर ने लिखा है, या दवाई कि किसी फल से उनको आराम आ सकता है, महंगे फल है वो आप नहीं ला के दे रहे, सस्त ये ले ले ये खा ले, बाहर आप दान का ड्रामा कर रहे हो, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। इतने लोगों ने सारे सिद्धांत हमें बताइए क्या करना है जिससे लाभ हो, जिससे मोक्ष मिले, जिससे मुक्ति मिले, जिससे वो मिले। आप अपने पहले घर को की नीड्स तो पूरी करो। घर वालों को बैठा के हर एक को पूछो। मैं नाजायज़ नीड्स की बात नहीं कर रहा कि फ़ोन है अब ये फ़ोन नहीं चाहिए, अब आईफ़ोन चाहिए, कपड़े भरे पड़े हैं उसके बाद भी और वो चाहिए। जहाँ नीड है, कोई बंदा रो रहा है इतने टाइम से मेरे पास, मुझे ये आराम कर दो, मुझे वॉशिंग मशीन ला दो, या मुझे चश्मा ला दो, या मेरी अलमारी बनवा दो टूटी हुई है, या मेरी बाथरूम की सीट टूटी हुई है ये रिपेयर करा दो, या यहाँ पे मैं बैठ नहीं पाता उसके लिए कोई इंतज़ाम कर दो। कोई ये जो बेसिक घर की नीड्स हैं, हेल्थ की नीड्स हैं, मेडिकल नीड्स हैं, दवाइयों की नीड है, किसी के घर वाले के लिए फैमिली मेम्बर के लिए कोई व्हील चेयर लानी है,
व्हीलचेयर ऑटोमेटिक लाने के आपके पास पैसे नहीं है, बाहर देने के लिए पैसे हैं, दोस्त को उधार देने के पैसे हैं। दोस्त आएगा, आपको फ़िल्म दिखाएगा, आपके साथ घूमेगा, लंबी-लंबी आपसे बातें करेगा, इधर-उधर की बुराई करेगा, आप उठा के उसको पैसे दे दोगे, फिर वो पैसा वापस नहीं करेगा, फिर आप उसको गालियाँ दोगे, फिर वो आपको ब्लॉक कर देगा। वहाँ यारी दोस्ती निभाओगे, बाप मना करेगा, बाप को आप 4 बात उल्टी सुनाओगे और फिर आप बाद में जब वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, फिर आप बाप को कहोगे अब मैं क्या करूँ? फिर आप दोस्ती तो फिर उसके साथ आप झगड़ा करोगे। मतलब इतने लोग बेवकूफ़ हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है। यार दोस्तों के लुंगाड़ों के चक्करों में डोल रहे हैं, ग्रुप बना रखे हैं, भाग रहे हैं उसकी झगड़े में, वो उसके झगड़े में, उसके झगड़े में। घर में माँ-बाप का झगड़ा भाइयों के साथ चल रहा है, चाचा के साथ चल रहा है, ताऊ के, वहाँ झगड़े में नहीं जाएँगे बाप को सपोर्ट करने के लिए या माँ के लिए खड़े होने के लिए या बहन के लिए या भाई के लिए। यार दोस्तों के झगड़ों में खड़े हो जाएँगे जाके। तो लोगों ने खुद अपने जीवन को नरक बनाया है। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं? आप अपने घर वालों को एक-एक चीज़ के लिए तरसाते हो। उनकी नीड्स को नीड्स नहीं समझते। थोड़ा-सा आप अपने घर वालों की ज़रूरतों पे ध्यान दोगे, किसी को फैमिली मेंबर को कोई पेट दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर के दिखाना है, आप परवाह, ख़ासकर बच्चे शादी हो जाने के बाद परवाह भी नहीं करते। और ऑटोमेटिकली सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अस्पताल में घटिया में दिखाना, डॉक्टर ऐसे को दिखाना जो बिल्कुल बेकार हो, या एक डॉक्टर को दिखा दिया, सेकंड ओपिनियन नहीं लेना। अगर कोई गंदा डॉक्टर निकला, बीमार करने वाला डॉक्टर निकला, ऐसा डॉक्टर निकला जो सिर्फ कमीशन के लिए, दवाइयों के लिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने दवाई चेप दी, वो दवाई आपको चेपेगा, चाहे आपके शरीर के साथ कुछ ही हो जाए। तो अगर ऐसा कोई डॉक्टर निकल आया और आपने वो एक दवाई लेके खा ली और उससे आपके बंदा बीमार पड़ गया, फिर तो एक सेकंड ओपिनियन डॉक्टर की भी लो। थोड़ा अपने घर वालों पे ध्यान दो, फिर बाहर दान करने निकलो। पहले घर को भरो अपने, कि घर में मेडिकली आपके घर वाले सारे ठीक हैं कि नहीं, किसी के कोई दुख तकलीफ तो है नहीं, किसी की कोई ज़रूरत रहती हो पेंडिंग, वो पूरी में आप कर दो। किसी, अब जैसे एक क्लाइंट थे, घर में हिंदी सीट थी, उसकी माँ को उठने बैठने में दिक्कत होती थी, उसने कहा इंग्लिश सीट लगवा दे। उसने इंग्लिश सीट नहीं लगवा के दी, और जबकि उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ओल्ड एज में माँ है, कह कह के मुँह सूख गया उस बेचारी का। और वो अपने घरवाली के, जो मायका है, वहाँ घरवाली की बहन का ब्याह है और साली के ब्याह में वहाँ पैसे लुटा रहा है, क्योंकि घरवाली के चंगुल में पागल हुआ पड़ा है। भाई तू, जिस माँ ने तेरे को पेट में रखा, एक सीट कितने की आ जाएगी? 2000 की, 5000 की, 10,000 की सीट लगवा दे भाई, उसको आराम आ जाएगा बेचारी को। उसने तेरे को एक एक निवाला अपने हाथ से खिलाया होगा, तेरी टट्टी पता नहीं कितनी दफ़ा उठाई होगी, हज़ारों लाखों दफ़ा उठाई होगी, उसकी गिनती नहीं उसने एक रजिस्टर में लिखी रखी होती तो बताती वो। पर लोग सब कुछ अपने माँ बाप का किया हुआ खिंड-बिंड कर देते हैं। फिर जब माँ बाप तड़प तड़प के मरते हैं, फिर वो पितर की जगह प्रेत बन के आपको सताते हैं। फिर वो कहते हैं श्राद्ध पे जी क्या दान करें जिससे पितरों को शांति मिले, जिससे हमें दुख ना हो, हमें बता दो। फिर चलते हैं। तो मेन चीज़ है कि अपने आप को सुधारो। अपने घर में पहले देखो कौन बीमार है, किसको क्या नीड है, कौन परेशान है, उनकी उनकी ज़रूरतों को पहले पूरा करो। एक क्लाइंट हमारे और थे, उनका जो ब्रदर था बहुत मोटा था, बहुत, मतलब एक्सेसिवली मोटा होगा, वो 250 किलो कुछ होगा। एंड ये नहीं कि पैसे खर्च करके उसको जिम जॉइन करा दो, ट्रेनर उस पे लगा दो कि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए, मेडिकली उसका वो करा दो चेकअप वगैरह, तो दूर तक नहीं। बस उसको रोज़ ताने मारना, अरे गैंडे कितना खाता है, वो जो है पतला हो जा, ये है वो है, मतलब उसको और डिमोटिवेट करना और रोज़ बेइज्जत करना, और उसको इमोशनल ईटर बना दिया डिमोटिवेट कर करके। हेल्प करना तो बहुत दूर की बात। और बाहर अपने जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, कभी मूर्थल जा, कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी इधर अय्याशी कर, कभी वहाँ जा। तो घर में आप कुछ नहीं कर रहे, और बाहर जब कोई वो हो रहा है सम्मेलन, तो वहाँ दिखावा कर रहे हैं, मेरी तरफ से इतना दान, कथा सुनने जा रहे हैं, वहाँ पैसे खर्च करके आ रहे हैं, दान पेटी में डाल के आ रहे हैं, अपना नाम करवा रहे हैं, फलाने ने इतना पैसा दान करा, फलाने श्री यहाँ से आए हैं, इन्होंने इतना दान किया। मियाँ बीवी आया एकदम माला पहन के राजी खड़े हो गए स्टेज पे जाके, वाह जी हमारी फ़ोटो आ गई। तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा सगा भाई घर में
जो मेंटली इतना, आप देखो कितना उसके ऊपर बीत रही होगी, जिसका वज़न इतना बढ़ा हुआ है, उसकी शादी नहीं हुई, 45 से ऊपर का वो हो रहा है, उसकी हेल्थ पे तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, उसकी कोई भी तुम काउंसलिंग नहीं कर रहे, उसको मोटिवेट नहीं कर रहे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वज़न घट सकता है, अभी भी कोई भी वो हो सकता है, तुम्हें 1 मिनट परवाह नहीं। बाहर तुम कथा सुन रहे हो और ये सोच रहे हो वहाँ दान करके तुम बहुत बड़े हीरो बन गए, मोक्ष की सीट पक्की हो गई। एक और क्लाइंट का बताता हूँ, वो इतने टोटके करता था, उसने लिटरली ये चीज़ कन्फेस करी कि उसने टोटके कर कर के अपने सारे रिश्तेदारों को बर्बाद किया। और जब कथा भागवत होती थी वहाँ जाके बैठ जाता था, वहाँ दान भी कर रहा है, कथा भागवत भी सुन रहा है, ड्रामा कर रहा है दुनिया जहान का, पता नहीं मैं अब भागवत का आखिरी दिन है, हो गया, पहला दिन हो गया, दूसरा हो गया, अब तो मोक्ष मिलेगा ही। अरे भैया, तूने दुनिया जहान के अपने घर वालों पे टोटके करे, रिश्तेदारों पे टोटके करे, वशीकरण करा, टोटके कर करके उनसे पैसा लूटा, वो पैसा वापस नहीं करा, और अब तू भागवत सुन के सोच रहा है तुझे मोक्ष मिल जाएगा। उस कर्मों का फल कौन भोगेगा? तो इतने लोग बेशर्म हैं कि ये सोचते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे ऐसे। वो दुनिया भर का मिठाई का दान का नाटक करता रहा, और जिन लोगों के पैसे तूने लिए रिश्तेदारों के, झूठ बोल बोल के, कभी बोल दिया बेटा बीमार है, कभी बोल दिया घरवाली बीमार है, कभी कुछ कभी कुछ, भाई उनको उनके पैसे वापस कर दे, उनको उनको हेल्प कर दे, उनको कोई भी तरीके से तो वो कर दे। भागवत सुन के ड्रामा कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा वो बन गया संत, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हमारे पास लोगों की, ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि यही रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि लोग कितने, मतलब दो चेहरे नहीं, हज़ारों चेहरे हैं लोगों के। आपकी आपका दान, आपकी पूजा, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी भक्ति का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके मन में चोर है, आपका मन काला है, आपका मन मलिन है। अगर आप दूसरे को सता के, दुखी करके, आप भगवान के आगे कितने ही ड्रामा कर लो, पूजा पाठ का, अगरबत्ती जला लो, पूजा कर लो, मंदिर हो आओ, कुछ ही कर लो, सब बेकार है। क्योंकि जितने आप लोगों का बुरा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, जितना ही आप किसी के साथ कर रहे हो, किसी को तरसा रहे हो, जितनी बद्दुआएँ ले रहे हो, वो बद्दुआएँ इतनी ज़्यादा हैवी हैं, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ के रहेंगी कि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। आपकी आत्मा इस जन्म में राज़ी हो लो, अगले जन्म में तड़पोगे ही तड़पोगे। बुरा आपके साथ होगा ही होगा। तो फिर आप दान कितना ही कर लेना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपने घर की नीड्स पूरी करो, अपने आप को सुधारो, किसी के साथ बुरा मत करो, फिर दान करने चलो। और दान में भी ये ध्यान रखो कि जिनको दान करते हो वो दान के लायक हैं कि नहीं। उसमें भी अब प्रायोरिटी फलों की और मिठाई की दान करने की रखो, ताकि वो चीज़ एटलीस्ट बंदा मीठा है, खाएगा, ख़त्म, छुट्टी। ये ना हो कपड़ा दान किया उसने, आगे अपने उठा के कहीं पटक दिया, बेच दिया, दे दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कहोगे कि कितनी लंबी वीडियो खींच दी। और जो है मेन चीज़ है, मैं आपको मेन प्रैक्टिकली लॉजिकली बताना चाहता हूँ, ताकि आपको इसका लाभ मिले, आप एक अच्छे इंसान बन सकें, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर सकें। आध्यात्मिक उन्नति अगर चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो वो प्रयास हर वक्त होगा, हर घड़ी होगा, हर मिनट होगा, हर सेकंड होगा। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हम कम से कम बद्दुआएँ कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कमाएँ। किसी का बुरा करने से पहले 1000 दफ़ा सोचो, अपने हाथों से जितना अच्छा हो सकता है करो, पर सोच समझ के। दान में भी बेवकूफ़ नहीं बनना कि आप अंधों की तरह अपना पैसा दान कर रहे हो, सामान दान कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं तो दान कर रहा हूँ, वो कुछ ही करे। वो कह रहा है भाई कि भाई इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई मिलेगा? अब जैसे मैंने अपना इंसिडेंट बताया, वो ताली मार के हँसी कि मैं तो पूरा कट्टा भर के कपड़े लेके गई थी और उसमें अंदर ईंट और डाल ली और बेच दिया और 1000 रुपये ले आई। और क्या क्या गई, हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने को, ठंड लगती है, ये है वो है, कपड़े दे दो हम तुरपाई करा लेंगे। तो झूठ देखो, फरेब देखो। तो इसीलिए ऐसे जो पापी लोग होते हैं, इनसे बच के रहो, इनको भी दान सोच समझ के करो। और बहुत लोग दान के नाम पे आपसे कोई सामान लेते हैं, उसका टोटका भी कर देते हैं। इतने यहाँ तक कि इंडिया छोड़ो, फॉरेन कंट्री के हमारे पास क्लाइंट आते हैं, फॉरेनर मेड है, उसको सामान दान किया, उसने उसी से वुडू मैजिक कर दिया। तो इसलिए सोच समझ के दान करो, बेस्ट है। मीठा दान करो, हाथ की याद बंदे ने खाया, छुट्टी खत्म।
सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और घर में हमारी धुनी कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए ताकि नेगेटिविटी दूर हो, काम बने आपके। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा ज़रूर पहनिए, आपकी रक्षा होगी। और हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाइए ताकि बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक दूर हो सके। कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और कुंडली की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको अपनी बनी बनाई कुंडली या डिटेल देनी होगी और फ़ोन पे ही मैं आपको रेमेडीज़ बता दूंगा। तो ये आपको सस्ती भी पड़ेगी और इजीली आप जो है तुरंत आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। बहुत लोगों ने इस चीज़ के लिए असिस्ट किया था कि कुंडली कंसल्टेशन भी चालू करें, जिसमें हमें कुंडली बनवानी ना पड़े, हम अपनी ही कुंडली से फ़ोन पे आपसे कंसल्टेशन ले लें, उपाय ले लें। तो वो भी हमने चालू इसीलिए कर दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कुंडली कंसल्टेशन की। तो आप उस चीज़ को भी अवेल कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे बस कुंडली कंसल्टेशन लिखना होगा, ऑटोमेटिकली हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। तो संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।